नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि इस बार आप सभी की शुक्रवार के दिन पड़ रही है, यानी कि शुक्रवार की प्रदोष के दिन आप सभी की महाशिवरात्रि पड़ रही है। और इस महाशिवरात्रि पर आप सभी को 108 बिंदी वाला यह छोटा सा अद्भुत उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मौका हर वर्ष हर बार नहीं आता है। पूरे वर्ष में केवल और केवल बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। केवल और केवल एक बार ही आप सभी के लिए यह मौका आया है। जो मांगोगे, जो भी इच्छा मनोकामना होगी, हर इच्छा मनोकामना आप सभी की परिपूर्ण होगी। 100% आप सभी के हर कार्य परिपूर्ण होंगे, हर मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। केवल और केवल महाशिवरात्रि का यह महापर्व, सबसे विशेष दिन, भगवान शिव जी के सभी दिनों में से सबसे विशेष दिन, सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है भगवान महाशिव जी का महाशिवरात्रि का पर्व, जो कि शुक्रवार की प्रदोष को पड़ रहा है। तो यह उपाय ज़रूर करिएगा। कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, संपूर्ण जानकारी हम सभी जानेंगे और समझेंगे। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो में इस उपाय को जानने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, इस उपाय में आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी एक बेलपत्र की, एक बेलपत्री की डंडी। ध्यान दीजिएगा, वह डंडी कौन सी लेंगे, तो आपके पास ये बेलपत्री की डंडी नीचे की नहीं दिख रही होगी, ये जो नीचे की डंडी, तो इसी डंडी को आपको तोड़ करके कुछ इस प्रकार से कर लेना है। साथ में लेंगे आप थोड़ा सा लाल चंदन और एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। यह सारी चीज़ें लेकर के आप सभी को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। प्रयास करिएगा कि यह उपाय आप सभी प्रदोष काल के समय पे कर सकें। देखिए, वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को संपूर्ण दिन समर्पित होता है। आप किसी भी वक्त उनकी किसी भी क्रिया, किसी भी उपाय, किसी भी पूजा प्रार्थना को आप कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन यदि आप प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। प्रदोष काल के समय की यदि मैं बात करूँ तो वह समय आप सभी का स्टार्ट होगा 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप सभी का प्रदोष काल का समय रहेगा। यदि आप सभी को साधारण रूप से छोटा बहुत ही सरल रूप से समय बताया जाए तो आप 6 बजे से लेकर के संध्या के समय पे शाम के 7 बजे तक इस उपाय को, क्रिया को कर सकते हैं। उसके बाद यदि प्रदोष काल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि यदि आप इस समय पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। आप वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, कभी भी चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा उचित और बहुत ज़्यादा लाभदायक आप सभी के लिए सिद्ध होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्रिया में। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि यह उपाय विशेष रूप से 108 बिंदी वाला उपाय है। जैसा कि आप सभी को पहले ही बता दिया गया था। आप सभी के पास जो डंडी रहेगी बेलपत्र की तोड़ी है, उसी डंडी से लाल चंदन के थोड़ा सा लेपन तैयार कर लेना है, हल्का सा जल या कच्चा दूध मिला करके। और इसी चंदन से आप सभी को इस डंडी का प्रयोग करते हुए कितनी 108 बिंदियाँ लगानी है, जैसा कि भी आप बेलपत्र की पत्ती में देख रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है भैया कि हम सभी पत्तियों में गिनकर लगाने हैं क्या, कि बराबर बराबर रहे तीनों पत्तियों में 108 बिंदी जो लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको केवल 108 लगानी है, चाहे इसमें कितनी भी लगा दें, यानी कि किसी में 20 लगा दी, किसी में 60 लगा दी, किसी में आपने 28 लगा दी हैं, 48 लगा दी हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि तीनों पत्तियों में बराबर लगाने की ऐसी कोई विधि नहीं है। आपको केवल तीनों पत्तियों में मिला करके जो बिंदियां हैं, संपूर्ण बिंदी 108 होनी चाहिए, ठीक। और यह जो 108 बिंदी लगाएंगे वह बेलपत्री की इस डंडी का प्रयोग करते हुए लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको डुबोना है, लगा दिया, ऐसा नहीं कि आपने एक बार डुबोया फिर 3-4 बिंदियाँ लगा दी, फिर डुबोया फिर 3-4 बिंदियाँ लगा दी, नहीं। हर बिंदी लगाते वक्त आपको लाल चंदन जो यहाँ से है, अलग से नया लाल चंदन उठाना है। यानी कि कहने का तात्पर्य, हर बार एक बिंदी में आप एक बार डुबोएंगे, लगाया, फिर दूसरी बिंदी के लिए आपने अपनी इस डंडी को इसी चंदन में डुबोया और फिर लगाया। इस प्रकार से आप लगाएंगे और 108 बार लगाएंगे तो 108 बार भगवान शिव जी के नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ताकि यह बेलपत्री, यह बिंदियाँ, सभी जो दोनों चीज़ें हैं, ये मंत्रों से सिद्ध हो जाए, परिपक्व हो जाएँ। तो आप 108 बार जब भगवान शिव जी का नाम लेंगे तो या तो फिर ओम नमः शिवाय जी का नाम लेंगे, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम देंगे। ध्यान दीजिएगा, दो में से कोई सा भी एक नाम, आप या तो चाहे किसी अन्य नाम का भी भगवान शिव जी के नाम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिस भी नाम को आप सर्वप्रथम लेते हैं पहली बिंदी में, यदि आप ओम नमः शिवाय से प्रारंभ कर रहे हैं तो 108 बिंदी, यानी कि अंतिम बिंदी तक आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का ही उच्चारण करना है। यदि आप पहली बिंदी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही नाम करना है। यदि आप कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेना है। यदि आप वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हैं तो वटकेश्वर महादेव जी बोलेंगे। श्रमवेश्वर महादेव जी बोलते हैं तो श्रमवेश्वर महादेव जी भी बोलेंगे। शुक्रेश्वर महादेव जी बोल रहे हैं, शनिश्चर महादेव जी बोल रहे हैं। यदि आप कोई अन्य नाम ले रहे हैं भगवान शिव जी का, आप जो भी नाम लेना चाहें महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर, आप कोई सभी नाम ले सकते हैं अपनी इच्छा क्रिया अनुसार। आपको कोई अन्य विशेष क्रिया के लिए कर रहे हैं, किसी विशेष इच्छा मनोकामना के लिए कर रहे हैं, किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए, या फिर धन से जुड़ी किसी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और कोई विशेष नाम को आप चयनित करते हैं, चुनते हैं, और उस नाम को उच्चारण करके आप लिखना चाह रहे हैं, बिंदी लगाना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप ज़रूर लिख सकते हैं। लेकिन जिस बिंदी से, जिस नाम से आप प्रारंभ करेंगे, उसी बिंदी पर, उसी नाम पर आपको अंत भी करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपकी 108 बिंदियाँ लगनी प्रारंभ हो जाती हैं और प्रारंभ से अंत तक आप संपूर्ण बिंदियाँ लगा देते हैं, उसके बाद आपके पास यह जो डंडी है ना बेलपत्र की, इसको आप साइड में रखेंगे। और ध्यान दीजिए क्या करेंगे कि बेलपत्र
बेलपत्री की डंडी को आपने साइड में रख देना है और इस बेलपत्री को सबसे पहले आप माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे। और जैसे आप माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर रखते हैं तो आपको अपनी इच्छा मनोकामनाओं को 3 बार कहना है। कितनी बार कहेंगे? जिस भी इच्छा मनोकामना के लिए कर रहे हैं, चाहे अपने लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, अपने जीवन साथी के लिए हो, अन्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हो, आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे और 3 बार अपनी इच्छा मनोकामनाएं माता सुख सुंदरी से कहेंगे, क्योंकि उनके स्थान पर रख रहे हैं। बेलपत्री किस प्रकार रखेंगे? ठीक इसी प्रकार जैसे कि भी आप देख रहे हैं कि बेलपत्री की जो बिंदी वाले हिस्से हैं वह ऊपर की तरफ रहेंगे, वह माता सुख सुंदरी के स्थान को स्पर्श नहीं करेंगे। कर दिया, 3 बार आपने प्रार्थना याचना कर ली। अब इसके बाद पुनः आप अपने सीधे हाथ से इस बेलपत्री को उठाएंगे और इसको रखेंगे माता जगत जननी के हस्तकमल पर। माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर रख करके आपको पुनः से 3 बार अपनी इच्छा मनोकामना कहनी, चाहे खुद के लिए हो या फिर अपने पूरे परिवार के लिए हो या फिर अपने पूरे घर के लिए हो, आर्थिक तंगी से दूर हो या फिर धन की इच्छा मनोकामना हो या फिर धन की इच्छा मनोकामना को आप परिपूर्ण करना चाह रहे हैं, किसी कार्य में प्रगति प्राप्ति करना चाह रहे हैं, यश कीर्ति यश वैभव की आप कामना करना चाह रहे हैं, घर में कलेश है उसको दूर करना चाह रहे हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे उसकी प्राप्ति चाह रहे हैं, घर से कष्ट दूर हो, विघ्न दूर हो, बाधाएं दूर हो या फिर बुरी शक्तियों का जो दोष है वह दूर हो, किसी व्यक्ति की, किसी विशेष व्यक्ति की, आपके घर के ऊपर, आपके व्यक्तियों के ऊपर, आपके घर के सदस्यों के ऊपर कोई बुरी नज़र है, ऐसी समस्याएं दूर हो, कोई आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपको परेशान करता रहता है, ऐसी जुड़ी समस्याएं दूर हो, आपकी जो भी समस्याएं हो आप उसके लिए कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो इच्छा मनोकामना प्रार्थना आपने माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर आपने कही थी बेलपत्री रख करके, वही प्रार्थना याचना आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जब आप माता जगत जननी के हस्तकमल पर रखेंगे बेलपत्री, तब भी आपको कहनी है। यानी कि आपको हर बार अपनी इच्छा मनोकामनाओं को रिपीट करना है, दोहराना है। माता सुख सुंदरी से, माता पार्वती जी से, जगत जननी हस्तकमल पर जब आप रख रहे हैं, उसके बाद जब आप अंतिम में भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर यह बेलपत्री समर्पित करेंगे तो उल्टी समर्पित करेंगे, यानी कि जो चंदन वाले हिस्से में भगवान शिव जी को स्पर्श होने चाहिए। और आप 3 बार की जगह अब आपको 11 बार अपनी इच्छा मनोकामना प्रार्थना याचना भगवान शिव जी से कहनी है, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है। और जैसे बेलपत्री समर्पित कर देंगे उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध बचा हुआ जल है, ये 1 लोटा शुद्ध जल आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो आपके पास बेलपत्री की डंडी बची थी वह आप माता जगत जननी के हस्तकमल के नीचे यहाँ फिर अंतिम छोर के पास में यहाँ पर समर्पित कर देंगे। आपको जल की वजह से दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन आपको समर्पित कर देना है। केवल इतना ही करना है। आप अपनी इच्छा अपनी मनोकामना अनुसार जो भी नाम लेना चाहे कह सकते हैं। आपकी जो भी प्रार्थना याचना हो वह आप भगवान शिव जी से कह सकते हैं। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर यदि आप इतनी क्रिया कर लेते हैं, केवल यह छोटी सी क्रिया कर लेते हैं, सभी उपाय यदि आप नहीं कर पाए हैं तो आप ध्यान देंगे कि 100% आपकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं, हर विघ्न बाधाएं दूर होंगी और हर कार्य परिपूर्ण होंगे। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को उपाय समझाया गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।